अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर गौरी। आज हम बात करेंगे एक नई आने वाली दवा जो कि शुगर के मरीजों के लिए एक इंतहाई खुशी की खबर है। और डायबिटीज़ के इलाज में पिछले 100 सालों में अगर हम कहें तो एक सबसे बड़ी दवा के तौर पर अब ये चीज़ आने वाली है। और इस दवा का नाम है टैप्लीज़ुमेब। इस दवा को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। तो मैंने सोचा आज इसके बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लूं, ताकि आप अपने दोस्तों में, अजीज़ व अकारिब में इस मालूमात को जितना शेयर करेंगे तो जो इबहाम है और या इसके बारे में कुछ अगर बहुत ज़्यादा या कुछ कम बातें आपको सुनने में आ रही हैं तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि ये जो दवा है ये कोई वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि इंसुलिन की कोई किस्म है, तो ये कोई इंसुलिन भी नहीं है। इट्स एक्चुअली अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस्म की एक आप इसे दवा कह लें। इंजेक्शन फॉर्म में ये होगी दवा, और इसको देने का तरीका ये होगा कि जो मरीज इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, वो कौन से मरीज हैं जो इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, वो मैं आगे बताने लगा हूं। इसको देने का तरीका अमूमी तौर पर यह होगा कि ये एक इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन के साथ मिला करके डेली बेसिस के ऊपर फॉर नेक्स्ट 14 डेज जो है मरीज को दिया जाएगा, जिससे उस मरीज में अगले 2 साल तक जो है वो शुगर के लिए मजीद दवा लेने की या इंसुलिन वगैरह लेने की उसको जरूरत नहीं रहेगी। अब सवाल ये है कि ये किन मरीजों के लिए एक्चुअल में है। तो समझाया जा रहा है कि तमाम किस्म के जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए ये जो है वो जो है इस्तेमाल हो सकती है। ऐसा नहीं है। देखिए, शुगर में अमूमी तौर पर 2 किस्म की शुगर हम मेनली कहते हैं, एक टाइप 1 टाइप 2। तो एक्चुअल में ये टाइप 1 जो डायबिटिक लोग होते हैं, यानी टाइप 1 वो लोग होते हैं जिनमें इंसुलिन, हमारा जो लबलबा है वो इंसुलिन बनाने की जो ताकत होती है वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर खत्म हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है कि जो हमारे लबलबे के बीटा सेल्स हैं, सेल्स ऑफ लैंगरहॉन्स भी हम उनको कहते हैं, उनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज हमारा जिस्म बनाता है और वो उन्हें खा जाता है, तो इंसुलिन मुकम्मल तौर पर उसके अंदर खत्म हो जाती है। तो ये वो एक्चुअल में वो मरीज, इन शुगर के इन मरीजों के अंदर ये दवा कारामद है। इन मरीजों में भी कैटेगरी है टाइप 1। आप जैसे कि अमूमी तौर पर जानते हैं कि ये कम उम्री में जिन लोगों को बिल्कुल बचपने में, लड़कपन में, नौजवानी में, जवानी में जिन लोगों को डायबिटीज हो रही है, उनके अंदर उनके मेजॉरिटी जो है वो टाइप 1 डायबिटीज होती है, यानी उनके अंदर इंसुलिन पैदा करने की ताकत बिल्कुल खत्म होती है। अब उसमें भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस की हम डिटेल में आपके लिए इतने माने नहीं, लेकिन अमूमी तौर पर ये जो दवा कारामद सबसे ज्यादा होती है वो इंसुलिन डायबिटीज टाइप 1 के स्टेज 2 के जो मरीज हैं उनके लिए ज्यादा कारामद होगी। यानी उनमें ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव होते हैं, साथ ही साथ शुगर हाई होती है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर अभी सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर नहीं होते हैं। इन मरीजों के अंदर ये जो है वो दवा कारामद होगी। दूसरी बात के एज ग्रुप, अच्छा 8 साल से छोटी उम्र वाले मरीजों के लिए, यानी छोटे बच्चों के लिए अभी ये इफेक्टिव नहीं साबित हुई है। यानी 8 साल से ऑनवर्ड जो टाइप 1 के मरीज हैं और स्टेज 2 के अमूमी तौर पर मरीज हैं, उनके लिए ये ज्यादा इफेक्टिव जो है वो साबित हो रही है। अब इस दवा को मतलब अब ये बातें जानने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि जो मेजॉरिटी, यानी अगर मैं 100 मरीज डायबिटीज के कहूं तो इनमें से 80 मरीज टाइप 2 के होते हैं और तकरीबन 20 मरीज जो हैं वो टाइप 1 के होते हैं। उन टाइप 1 में से भी जो 8 साल से छोटी उम्र के हैं उनको निकाल दें, और उन टाइप 1 में से भी जो स्टेज 1 या स्टेज 3 के ऊपर हैं उनको निकाल दें, तो एक बड़ा लिमिटेड सा पूल आपके पास है जिन लोगों में ये इफेक्टिव ड्रग है। तो एक जो जनरली जो एक मतलब बात फैल रही है कि बस अब हर मरीज को जो है वो ये कारामद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
दूसरी बात यह है कि ये इस दवा के लिए कहा यह भी जा रहा है, आमतौर पर यह समझा जा रहा है कि इससे ये डायबिटीज को खत्म करने के लिए आई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल कर रही है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। और अगर कोई बहुत अच्छा इम्यूनिटी के साथ कोई पेशेंट है, यंग है, अदरवाइज हेल्दी है, तो उसमें ये थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है। 3 ईयर्स के लिए भी ये चीज हो सकती है। साथ ही साथ साइंसदान इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पीरियड को हम मजीद किस तरह से बढ़ा सकें, और इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बुनियादी मालूमात आप सबके लिए बहुत कारआमद होगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी मजीद आपको डायबिटीज के हवाले से या इस दवा के हवाले से लेकर के कोई सवालात हो तो आप जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।